आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का एक नया टॉपिक है। वो टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, लाभ की गारंटी। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं बच्चों कि ये लाभ की गारंटी क्या होती है। तो देखो बच्चों कि मान लो कि किसी फॉर्म में, मान लो कि ये एक फॉर्म है, किसी फॉर्म में कोई भी पार्टनर ज्वाइन करता है और फॉर्म का कुछ लाभ होता है, फॉर्म का कुछ प्रॉफिट होता है। तो इसमें बच्चों होता क्या है कि किसी फॉर्म में तुम्हारा कई प्रकार के पार्टनर हो सकते हैं। मान लेते हैं कि ये पार्टनर ए है, वो बहुत पैसा वाला है, इसको पैसा की ज़रूरत इंस्टेंट में नहीं है, ठीक है। बी भी तुम्हारा ठीक ठाक पार्टनर है, इसको जो भी प्रॉफिट होगा उसी से खुश रहेगा। परंतु हम यदि सी को लेकर के ऐसा मान ले कि वो फॉर्म में तभी रहना चाहता है जब उसे एक न्यूनतम लाभ होगी। न्यूनतम का मतलब ये है कि यह कह रहा है कि मैं फॉर्म में तभी रहूँगा जब कम से कम मुझे फॉर्म से 15,000 प्रति महीना या 15,000 मुझे लाभ मिले, ठीक है। परंतु फॉर्म इस साल क्या किया है, प्रॉफिट बहुत अधिक नहीं कमाया है, इसका हिस्सा तुम्हारा क्या होता है, 2,000 ही आता है। तो फॉर्म के द्वारा, इन पार्टनरों के द्वारा क्या किया जाता है, तो सी को यह गारंटी दिया जाता है, यह गारंटी दिया जाता है कि फॉर्म जो भी प्रॉफिट कमाए उसमें से तुम्हारा हिस्सा, यदि तुम्हारा न्यूनतम लाभ की मैं गारंटी 15,000 दिया, 15,000 से कम होगा तो उसके लिए हम लोग तुम्हारा जिम्मेदार होंगे और हम लोग तुमको क्या करेंगे, तो कम से कम इतना प्रॉफिट देंगे, ठीक है। तुमने क्या समझ लिया कि फॉर्म में एक ऐसा सिचुएशन आता है कि कोई पार्टनर का ऐसा पार्टनर होता है जिसे तुम्हारा इनकम की सख्त आवश्यकता होती है। तो वो फॉर्म से कहता है कि वो और अपने पार्टनर दोस्तों से कहता है कि अब फॉर्म में मैं तभी रह सकता हूँ, या तुम्हारा कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा बिजनेस में तभी साथ दूंगा जब मुझे कम से कम कुछ राशि दे दिया जाता है, मान लेते हैं 15,000, इतना का लाभ हो। उससे कम यदि लाभ होगा फॉर्म से तो मैं इसमें नहीं रहूँगा। तो इस चीज़ को एश्योर्ड करने के लिए, इस चीज़ को निश्चित करने के लिए कि हाँ तुमको 15,000 कम से कम जरूर मिलेगा, चाहे इसका प्रॉफिट अब हिस्सेदारी में 2,000 ही क्यों ना हो। तो ये लोग यदि इसको गारंटी देता है कि तुम्हारा न्यूनतम लाभ 15,000 होगा, तो इसके लिए ये पार्टनर बाध्य होते हैं कि अपने प्रॉफिट में से इसको क्या करेंगे, जितना इसका मिनिमम उन लोगों ने वादा किया था, गारंटी दिया था देने का, वो इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो गारंटी बच्चों लाभ की यही होती है। तो गारंटी क्या होता है, तुम्हारा न्यूनतम लाभ देने की गारंटी किसी पार्टनर को, ठीक है। और गारंटी तुम्हारा इस प्रकार से हो सकते हैं, साझेदार के द्वारा फर्म को लाभ की गारंटी। इसका मतलब क्या है, साझेदार फर्म को गारंटी देता है। जैसे मान लो कि फर्म को अभी जो इनकम हो रहा है साल में, वो मान लेते हैं कि 50,000 रुपया इनकम हो रहा है। कितना हो रहा है बच्चों, 50,000 इनकम हो रहा है। तो इसका पार्टनर ए कह रहा है कि मैं तुमको गारंटी देता हूँ, मैं अधिक मेहनत करूँगा और बेहतर बिजनेस करेंगे, और फर्म का मतलब इनकम जो है इस बार वो 70,000 हो जाएगा। ये बात हम पेपर पे लिख करके साइन करता हूं। कौन दिया, ए दिया ये बात। तो इस बात की गारंटी है कि इस बार फर्म को मिनिमम इनकम जो होगा वो 70,000 होगा। यदि मिनिमम इनकम 70,000 नहीं होता है तो जिसने यह गारंटी दिया है, चाहे सारे पार्टनर ने दिया है गारंटी या कोई एक पार्टनर दिया है गारंटी, तो ये तुम्हारा फर्म को इतना रुपया अधिक देगा। सपोज मान लेते हैं 60,000 ही तुम्हारा इस बार लाभ हुआ,
तो तुम्हारा इसने गारंटी पे साइन किया था, तो इसको क्या करना होगा, फॉर्म को देना पड़ेगा और 10,000 रुपया 70 तक करने के लिए। दूसरा देखो बच्चों, अब क्या है, पहला तो समझ लिया कि साझेदार के द्वारा फर्म को किस बात की गारंटी दी जाती है। दूसरा है कि फर्म द्वारा साझेदार को लाभ की गारंटी। सपोज मान लेते हैं क्या कि पार्टनर जो यहां तुम्हारा डी है, डी को गारंटी दिया गया किस चीज का, तो तुम्हारा जो इनकम होगा मिनिमम 70,000 रुपया तुम्हारा होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कुछ भी, ठीक है। तो ये गारंटी इसको फॉर्म ने दिया। फॉर्म का गारंटी देने का मतलब यह बिजनेस ने इसको गारंटी नहीं दिया है, इसके अलावा बाकी के जितने लोग हैं, बाकी के साझेदार, देखो नीचे में लिखे हैं बाकी सभी साझेदार, फर्म का मतलब बाकी सभी साझेदार के द्वारा, जिसको, क्योंकि बाकी मतलब क्या, किसी एक को गारंटी दिया जा रहा है, बाकियों के द्वारा तुम्हारा एक निश्चित मिनिमम राशि 70,000 देने की गारंटी है। सपोज मान लो कि इस वर्ष इसको जो लाभ का हिस्सा मिला, क्या मिला, लाभ का हिस्सा मिला, वो मान लेते हैं 40,000 ही मिला। कितना मिला, 40,000 ही मिला। तो इसको जो गारंटी दिया गया था 70,000 मिनिमम का, न्यूनतम 70,000 देने का, उसमें तुम्हारा कमी कितना है, 30,000 कमी है। तो यह 30,000 जो है ये बाकियों के साझेदार के द्वारा इसको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, गारंटी को पूरा करने के लिए 30,000 दिया जाएगा। मन में तुम्हारा एक सवाल उठ रहा है, 3 पार्टनर यहाँ है, तो तीनों पार्टनर में से 30,000 देना है, तो सब बराबर बराबर 10-10 देगा कि कैसे बांटा जाएगा। वैसे तो ये नॉर्मली तुम्हारा इन तीनों के बीच में जो भी प्रॉफिट लॉस का रेशियो होता है उसी रेशियो में बांटा जाता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा तीसरा क्या है, व्यक्तिगत साझेदारों के द्वारा एक दूसरे को लाभ की गारंटी। मान लेते हैं क्या हुआ कि ये तुम्हारा सी जो पार्टनर है, वो जो फॉर्म में आया है काम करने के लिए, वो बी के कहने पे आया है कि मैं फॉर्म में तभी जुड़ूंगा, तभी साझेदार बनूंगा जब मुझे न्यूनतम कमाई 10,000 रुपये प्रति माह हो या 10,000 रुपये मेरा प्रॉफिट हो। अब बच्चों बी कहता है कि मैं तुमको वादा करता हूं, यदि तुमको 10,000 की कमाई नहीं होगी, उससे कम होगी, तो उस बात का गारंटी मैं देता हूं कि तुमको मिनिमम 10,000 दिया जाएगा। ये केवल बी ने वादा किया है सी से, ठीक है, कि बी देगा, बाद बाकी ये पार्टनर्स ने वादा नहीं किया है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि बी अपने लाभ के हिस्से में से इसकी न्यूनतम गारंटी, सपोज मान लेते हैं इसको 8,000 ही प्रॉफिट मिला, 2,000 इसकी गारंटी में कमी रह गई इसके लाभ में, तो बी ने इसको वादा किया था, तो बी इसको अपने प्रॉफिट के हिस्से में से 2,000 देगा, ठीक है। तो बच्चों यहां एक दूसरे को ए दे सकता है, डी को डी दे सकता है, ए को बी दे सकता है, सी को सी दे सकता है, डी बी को, मतलब बहुत सारा पेयर ऐसा बन सकता है, बहुत सारा जोड़ा ऐसा बन सकता है कि व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा जो है वो क्या किया जाएगा, एक दूसरे को लाभ के लिए गारंटी बन सकता है तुम्हारा। एक बात और ध्यान रखना, तुमको कोई ऐसा प्रश्न मिलेगा वो जिसमें 2 से अधिक गारंटी एक साझेदार को मिल रहा होगा, 2 या 2 से अधिक गारंटी मिलेगा। तो इस क्रम में जो है बच्चों सबसे पहले इस गारंटी को फिल किया जाएगा, उसके बाद इस गारंटी को, फिर इस गारंटी को, मतलब उपरोक्त जो तुम्हारा क्रम है इसी क्रम में गारंटी तुम्हारा दिया जाएगा पार्टनर को, ठीक है। तो चलो बच्चों, इसके लिए तुम्हारे जो एस.के. सिंह का बुक है अकाउंटेंसी का, उसका क्वेश्चन नंबर 31 से 33 है, तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो तुम लोग समझ जाओगे कि किस प्रकार से इस गारंटी को दिया जाता है और कैसे उस प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। चलते हैं फिर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो बच्चों, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, अ, ब और स साझेदार हैं जो प्रॉफिट को 5:4:1 के अनुपात में
विभाजित करते हैं। 100 को आश्वासन दिया, मतलब 100 को गारंटी दिया कि किसी भी दिए गए वर्ष में उसके लाभ का हिस्सा 5,000 से कम नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी को कभी भी 5,000 से कम लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि कोई कमी होती है तो उसका वहन, मान लेते हैं 5,000 से कम कमाई हो प्रॉफिट में, तो उसका वहन जो है अ एवं ब समान रूप से करेंगे। यहाँ तुमको साफ दे दिया गया है कि अ ब तुम्हारा क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली उसके कमियों को भरपाई करेंगे। तो वर्ष 2017-18 के लिए लाभ तुम्हारा 40,000 था, तो फर्म के पुस्तकों में लेखे करें, मतलब यहाँ तुमको जर्नल एंट्रीज कह रहा है बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन तुमने समझ लिया क्या है। क्वेश्चन है कि ऑबस ऑफ पार्टनर है तुम्हारा, जो कि लाभ हानि को 5:4:1 में बांटेगा, और सी को यहाँ गारंटी दिया गया है कि उसको कभी भी 5,000 से कम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि फर्म का तुम्हारा कमाई 40,000 हुआ, तो फर्म के पुस्तकों में कैसे हम जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, तो फिर देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। चलो देखो, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट में ये बांट करके समझ लें, वर्किंग नोट में हम यह बांट करके समझ लें कि प्रॉफिट किसका कितना हिस्सा हुआ, उसके बाद हम एंट्री करेंगे। ठीक है, तो मुझे बांटने के लिए कितना प्रॉफिट दिया गया है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यहां लिख देते हैं, तुम्हारा उसी का कैलकुलेशन करना है, जो कि तुम्हारा कितना दिया गया है प्रश्न में, 40,000 दिया गया है। तो तुमको पता है कि ए, बी और सी का जो रेशियो है शेयरिंग का 5:4 और वो 1 है। ठीक है, तो बांटते हैं भाई। ए के लिए मैं बांटता हूं यहां 40,000 में से ए का हिस्सा 5 है, टोटल कितना है, कुल 10, तुम्हारा आ गया कितना, 20,000। बी की बात करेंगे, 40,000 में से 4/10 खत्म हो गया, कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग, यहां आ जाएगा 16,000। और सी का जो हिस्सा होगा वो हो जाएगा 4,000। ठीक है, तो अब देखो यहां क्या है कि सी को वादा किया गया था कि उसे 5,000 दिया जाएगा, लेकिन उसका हिस्सा कितना हो रहा है तुम्हारा, 4,000 हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा गौर करना। हम इसको बोलते हैं तुम्हारा डिफिशियंसी, मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी इन केस ऑफ सी। सी के ही केस में तुम्हारा डिफिशियंसी हुआ है, कमी हुआ है। ठीक है, तो गौर करो इस कैलकुलेशन पर। तो यहां हम ये पॉइंट लिख सकते हैं क्या, सीज गारंटी गारंटीड अमाउंट, कितना उसका गया था गारंटी, 5,000 का। सीज शेयर इन प्रॉफिट, सी को कितना मिला, सीज शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में सी का हिस्सा कितना हुआ, 4,000। सी को कमी कितना हुआ, इन दोनों को घटा देंगे हम, 1,000 रुपये को सी को क्या हो रहा है तुम्हारा, कम मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी ऑफ सी। सी का इतना कमी है, और प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, पता है हम लोगों को, यह जो कमी है इसका भरपाई ए और बी दोनों को इक्वल करना होगा। क्या करना होगा, इक्वल करना होगा भरपाई। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, सबका अपना प्रॉफिट का हिस्सा निकाल लेंगे।
यहां हम ये लिख सकते हैं डेफिशिएंसी बॉर्न, मतलब सहा गया, बॉन्ड का मतलब या डिफिशियंसी कमी को बर्दाश्त किया गया, लिया गया किसके द्वारा, बाय ए एंड बी, ए भी लिया था, बी इक्वली। कितना हो जाएगा, तो 500 ईच हो जाएगा, क्योंकि 1000 है, 2 व्यक्ति है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 500 ईच हो जाएगा। तो अब तुम जान रहे हो कि सबका प्रॉफिट कितना कितना हो गया, ये देख लो, थोड़ा सा कैलकुलेशन का ये भी पार्ट है। एज SHARE शेयर इन प्रॉफिट, ए का लाभ में कितना हिस्सा है बच्चों, उसको तो रियल में 20,000 रुपया लाभ मिल रहा था, जो कि हमने यहाँ कैलकुलेशन किया, परंतु उसके लाभ में से उन लोगों ने जो सी को गारंटी दिया था, उस गारंटी के तहत 500 रुपया दे दिया सी को। इसका कितना हो गया बच्चों, 19,500 इसका रियल प्रॉफिट हुआ। बीज शेयर इन प्रॉफिट, इसका भी 16,000 आ रहा था, इसने भी गारंटी के तहत अपना 500 रुपया किसको दे दिया बच्चों, तो सी को दे दिया, इसलिए यहां क्या हो जाएगा 15,500। सी की शेयर की बात करोगे, सी को 4,000 मिल रहा था, लेकिन उसको गारंटी दिया गया था, तो इन दोनों ने उसको 1,000 रुपया दिया, तो वास्तव में सी का 5,000 तुम्हारा आ गया। ये मेन इसका वर्किंग नोट तुमको ढंग से समझना है, और फिर इसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे तुम्हारा। जर्नल एंट्री तो बहुत ही आसान है, कैसे है देख लो। देखो बच्चों, यहां उसका जो रियल होता है प्रॉफिट, वो ठीक है ना, वो चीज है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से बांटते हैं तुम्हारा, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कमी करते हैं हम इसके प्रॉफिट को बांटने के लिए, तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, और यहां से पैसा लेके क्रेडिट कहाँ करते हैं तुम्हारा, हम जितने पार्टनर हैं उन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, एज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हो जाएगा बच्चों बीज कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हो जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और इन लोगों का अकाउंट क्रेडिट करते हैं। नरेशन लिख लो तुम्हारा, यहाँ नॉर्मल है, बीइंग प्रॉफिट distributed among the partners in the ratio क्या था क्वेश्चन में दिया हुआ, 5-4-1, इसे हम बांटेंगे। तो ये यहां से यहां तक का जो चीज है उसका तुम्हारा एंट्री है, ठीक है। तो 40,000 पूरा प्रॉफिट था, उसमें से एक का हिस्सा 20,000 जो था वही देंगे अभी, फिर इसका 16,000 और इसका 4,000। ये एक जनरल एंट्री हुआ, ये तो इसका प्रॉफिट का हिस्सा था जो हमेशा इसको इतना मिलता। अपना प्रॉफिट में से उसने ए और बी ने तुम्हारा सी को दिया है, तो किस में से दिया है, अपने कैपिटल अकाउंट में से दिया है, जिसमें से पैसा निकलता है तुम्हारा उसको तुम डेबिट करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट में से पैसा गया है, बीज में से पैसा गया है, और पैसा प्राप्त किसने किया है, कौन से अकाउंट में गया है, सी में गया है, तो यहां लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट।
500 इसका भी गया था, 500 इसका भी गया था, और इधर जो है तुम्हारा 1000 आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना तुम्हारा नरेशन बीइंग सीज डेफिशिएंसी, जो कमी हुआ था, डेफिशिएंसी borne by A and B इक्वली। ठीक है, तो बच्चों यही मेरा क्वेश्चन नंबर 31 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। 32 का ए दिया गया है, वो देखते हैं। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई जेड एक फॉर्म में साझेदार हैं, उनके लाभ विभाजन का अनुपात जो है वो 5:3:2 था। जेड को प्रत्येक वर्ष लाभ में हिस्से के रूप में न्यूनतम 10,000 देने की गारंटी है। बच्चों कितने देने की गारंटी है? 10,000 देने की गारंटी है, गारंटी दी जाती है। और कोई भी कमी होने पर उसकी भरपाई वाई के द्वारा किया जाएगा। मतलब यहाँ व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी गई थी, इसीलिए वाई के द्वारा यहाँ किया जाएगा तुम्हारा। 31 दिसंबर 16 तथा 31 दिसंबर 17 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ क्रमशः 40,000 और 60,000 था। 2 वर्षों के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो बच्चों यहाँ 2 वर्ष का मुझे अलग अलग डेटा दिया गया है, और 2 वर्ष के लिए मुझे कह रहा है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। ठीक है, गारंटी यहाँ किसको दिया गया है? जेड को दिया गया है। ये भरपाई कौन करेगा? तो वाई करेगा। चलो बच्चों, इस प्रश्न को हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2016 31 दिसंबर यहां देते हैं। तो ये सीआर साइड में क्या करते हैं? जो प्रॉफिट आता है तो वो लिख लेते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही प्रॉफिट रहता है। तो इस वर्ष जो दिया गया है वो कितना है तुम्हारा? 40,000 रुपया दिया गया है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस मुझे प्रॉफिट को बांटना है। तो प्रॉफिट को इसी को बस बांटना है। बांटने के लिए हम क्या करेंगे? यहां भी 40,000 कर देते हैं, इधर भी 40,000 आ गया। ठीक है, तो यहां तुम लिखेंगे टू प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट जो लिखना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कहाँ कहाँ लिखेंगे? एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। फिर से वर्किंग नोट थोड़ा देख लो तुम लोग कैसे कैसे बटेगा। ठीक है, तो 40,000 मेरा डिस्ट्रीब्यूटर। रेशियो तुमको किसका किसका दिया गया है? एक्स वाई जेड का कितना रेशियो दिया गया है? गौर करो, जेड का जो 5:3:2 दिया गया है। रियल में इसका प्रॉफिट का हिस्सा कितना होता मैं कर देता हूं, तुम लोग बढ़िया से खुद ही वर्किंग नोट में करना। मैं वर्किंग नोट बेहतर से चेक करूंगा तुम लोगों का। इसका होता तुम्हारा कितना? 20, 12 और 8। 20,000 मिलता किसको? एक्स का मिलता। 12,000 किसको होता? वाई को। और जेड को कितना आता तुम्हारा? 8,000 आता है। तुम गौर करो, जेड को क्या हुआ है बच्चों? तो डिफिशियंसी में तुम्हारा गया है। कितने का डिफिशियंसी में? इन दोनों घटाओगे तुमको पता चल जाएगा कि 2000 डिफिशियंसी, इतना ही होगा। तो इसको क्या करना है अप्रोप्रिएशन में? 20,000 इसको दे दो डायरेक्ट। वाई ने वादा किया था देने का, कौन देगा? ये वाई ने वादा किया था, इसीलिए वाई जो 12,000 कमाया है उस 12,000 में से 2,000 लेस कर देंगे, क्योंकि वो जाएगा जेड के अकाउंट में।
तो वाई के अकाउंट में जाएगा 10,000। जेड को मिला है 8,000, 8,000 में तुम्हारा उसको वाई ने दिया है 2,000, इसे जो हुआ है और 10,000 आ गया इसको। बस ये मेरा बन गया 2016 वाला। और मुझे एक और कहा है 31 दिसंबर 2017 के लिए बनाने के लिए। यहाँ मुझे क्या है बाई प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ भी दिया गया है सेम चीज़ के लिए, बस प्रॉफिट यहाँ एक्सटेंड करके बढ़ा करके 60,000 दे दिया गया है। इसी को मुझे बांटना है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स को, वाई को और जेड को। सबसे पहले कैलकुलेशन इसका भी कर लेते हैं। तुम्हारा यहाँ 60,000 बांटना है और नॉर्मली रेशियो इसका यही है, एक्स का, वाई का, जेड का हिस्सा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो हो जाएगा 10 56 30,000, 6 18,000, 6 12,000। देखो बच्चों ये 17 वाला में तुम्हारा क्या दिख रहा है कि जेड को कोई भी डिफिशियंसी नहीं हुआ है। इस डिफिशियंसी नहीं होने मतलब कमी कुछ भी नहीं हुआ है, इसको गारंटी से ज़्यादा ही पैसा इसने कमा लिया है। इस केस में तुम्हारा हमको कुछ नहीं करना है, जिसको जितना हिस्सा में आया सारा अमाउंट मुझे लिख देना है और दोनों अकाउंट को बराबर कर देना है। मतलब दोनों तरफ बराबर करके यहाँ मुझे 60,000 और यहाँ भी 60,000। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 32 का ए भी बन चुका है बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 32 का बी। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2017 को अ, प और स साझेदारी में लाभ हानि को 3-2-1 के अनुपात में बांटने हेतु प्रवेश किया। अ ने व्यक्तिगत रूप से गारंटी दी कि पूंजी में 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाने के बाद 100 का लाभ में हिस्सा किसी भी वर्ष 30,000 से कम नहीं होगा। मतलब ध्यान से देखना, ओ ने पर्सनली ये बात की गारंटी दी है सी को लाभ में 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगने के बाद, मतलब उसको जो ब्याज मिलेगा ही लाभ में से हिस्सा। फिर जो भी प्रॉफिट जिसको जितना आए उसमें से सी का हिस्सा किसी भी वर्ष 30,000 से कम नहीं होगा। का मतलब यही है कि सी का जो भी पैसा होगा 30,000 से कम वो दिया जाएगा किसके द्वारा, तो ओ ने उसको गारंटी दिया है तो ओ के द्वारा दिया जाएगा। पूंजी अंशदान जो मतलब इन लोगों ने कैपिटल लगाया था वो 3 लाख ए ने, ब ने तुम्हारा 2 लाख और 100 ने तुम्हारा 1 लाख तुम्हारा लगाया है। 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ 1,20,000 था। लाभ का वितरण दिखाइए, मतलब तुमको लाभ बांटने के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है तो वही बनाना होगा। तो चलो बच्चों हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन सबने समझ लिया, ठीक है। बस यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस एक्स्ट्रा दे दिया गया है तो वही है। फिर से गेम लिख लेना तुम, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सेट्रा ऊपर फॉर द ईयर एंडिंग, तुम्हारा जो ईयर है ऊपर लिख लेना तुम लोग, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसको बना देते हैं। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया होगा पैसा नेट प्रॉफिट के रूप से 1,20,000। मुझे तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको, ए था यहाँ, बी था यहाँ, सी को भी देना है। कितना कितना देना है भाई, सबके अपने अपने कैपिटल पे 5%। ए का कैपिटल तुम्हारा दिखा रहा है कितना, तो ए का कैपिटल कहाँ गया, 3 लाख दिखा रहा है बच्चों ए का कैपिटल, ठीक है। और देखो बच्चों हम 1 अक्टूबर 17 को ये लोग आया हुआ था फॉर्म में, कहाँ आया था, डेट का बहुत बड़ा गेम है। 1 अक्टूबर 17 को ये लोग फॉर्म में आया था। हम लोग बना रहे हैं कब,
31 मार्च 18 को बना रहे हैं। फॉर द ईयर एंडिंग कितना हो जाएगा, 31 मार्च 18 हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये पूरा साल का नहीं है, तो मुझे सबका जो कैपिटल ऑन मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा वो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। अर्थ यही है कि 6 महीना के लिए मुझे निकालना होगा। ठीक है, तो देख लो 3 लाख का कितना हो गया। एक के लिए मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। 3 लाख का 5/100 गुने 6/12, जीरो खत्म, 15 का आधा 7.5, मतलब इसका हो जाएगा 7500। और सबका कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर लेना। ठीक है, कुछ तो खुद से करो भाई। इसका 5000, फिर यहाँ 2500 इसका आ जाएगा। सब जोड़ करके इन लोगों ने तुम्हारा 15,000 रुपये का इंटरेस्ट लिया है ना। अब जो बाकी रहेगा वो किसको जाएगा प्रॉफिट, वो इसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो बस बराबर करो यहाँ 1,20,000, 1,20,000। बांटने वाला जो प्रॉफिट है वो 1,05,000 है। 1,05,000 में से मैं फास्ट में कर देता हूँ, बांट देता हूँ। तुम लोग वर्किंग कैपिटल ठीक से करना। जो कितना दिया गया है इसका रेशियो जो है वो बांटने का 3-2-1 दिया गया है। ABC का 3-2-1 दिया गया है। ए का हिस्सा जो हो जाएगा वो तुम्हारा 3/6, तो इसको मिल रहा है 52,500। फिर बी की बात करोगे, कैलकुलेशन करोगे तुम लोग, 1,05,000 का बी का हिस्सा 2/100 है, तो हो गया तुम्हारा कितना 17,34, 35,000 हो जाएगा। सी का हिस्सा बात करोगे तो 1,05,000 का तुम्हारा यहाँ 1/, और यहाँ टोटल कितना था 6 था ना, 1/6 करोगे तो छठा भाग कितना हो जाएगा 17,500 हो जाएगा। बच्चों इसका देखो 52,500, इसका 35,000। गारंटी किसको दिया गया था क्वेश्चन में, सी को गारंटी दिया गया था कि उसको मिनिमम कितना दिया जाएगा, 30,000 दिया जाएगा। वही बात है। तो अब ध्यान से देखो 30,000 दिया जाएगा। तो लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखो, 30,000 सी को दिया जाता 1 साल में। कितना दिन भाई, 1 साल में उसको 30,000 का गारंटी था। हम जो ये बना रहे हैं गौर करना, वो बना रहे हैं सिर्फ 6 महीने का। तो 6 महीने में इसका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 6 मंथ में 15,000। इसका आधा, 1 साल का 30,000 तो गारंटी 6 महीने का 15,000, लेकिन 6 महीने में इसने कितना कमा लिया 17,500। इसका अर्थ यही है कि यहाँ कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ कोई भी डिफिशियंसी नहीं है। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे तुम्हारा क्या, हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC। इसका 52,500, इसका 35,000 और इसका 17,500, तुम्हारा आ जाएगा 1,05,000। तो नॉर्मल ये कैलकुलेशन तुमको हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 32 हो चुका है। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर